क्लास। आज मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास पोर्शन से पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बागानों में स्वराज की चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है वह है आपका सविनय अवज्ञा की ओर। आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चालू किया था। इस संबंधित है, देख लेते हैं बच्चों क्या बताया गया है सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1929 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन गलत रूप धारण कर लेने के कारण वापस ले लिया। यानी कि जो असहयोग आंदोलन चालू किया गया था उनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पर वो खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, जब चरम पर था, तब हिंसा होने लगी। और गांधी जी कैसे हैं, अहिंसक हैं, वो हिंसा करना नहीं चाहते। इसीलिए जो है गांधी जी को लगा कि ये जो हमने असहयोग आंदोलन शुरू किया ये लोगों को अब नुकसान पहुंचा रहा है, जो मैं लोगों को, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो मैं सिर्फ ब्रिटिश सरकार को अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं, ना कि नुकसान पहुंचाना। इसीलिए गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन क्या है, गलत रास्ते पर जा रहा है। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। उन्हें लगा कि यह आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, आंदोलन को सही रूप से चलाने के लिए सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यानी कि उनको लगा है कि ये जो है गलत रास्ते पर जा रहा है, जो सत्याग्रही हैं इनको सिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद आंदोलन हुआ, फिर स्वराज पार्टी का गठन होता है बच्चों। स्वराज पार्टी, इसमें क्या होता है, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के कुछ नेता, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे कि अब तक वे जन संघर्षों से थक चुके थे। यानी कि कांग्रेस के जो नेता थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था और बाकी बहुत सारे आंदोलन थे जिससे काफ़ी संघर्ष करते करते थक चुके थे। वे 1929 में, कब बच्चों, सन 1929 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में, किसके अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। यानी कि जो प्रांतीय स्तर के प्रांतीय परिषद है उसमें ये जो थे कांग्रेस के नेता भाग लेना चाहते थे। उनका विचार था कि प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेने से या शामिल होकर वे ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं और आवश्यक सुधारों की वकालत कर सकते हैं। इसलिए C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर की स्वराज पार्टी, यानी कांग्रेस के अंदर ही रहकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने किसने किया, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस बात का दबाव बना रहे थे कि स्वाधीनता के लिए आंदोलन उग्र होना चाहिए। यानी कि अगर स्वाधीनता चाहते हो तो और आंदोलन करने की आवश्यकता है। आगे बच्चों बताया गया साइमन कमीशन का गठन हुआ है। आप जानते हैं साइमन कमीशन
ये ब्रिटिश की देन है। ब्रिटिश के लोगों ने साइमन का कमीशन का गठन किया क्योंकि भारतीय कांग्रेस के लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, स्वाधीनता की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग उस मांग को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। फिर कांग्रेसी थे, इनको दिलासा देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया, लेकिन जब कमीशन का गठन किया उसमें किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं जोड़ा। आप जानते हैं कि जहाँ पर आप हो नहीं सकते उस संबंध में आप क्या नीतियाँ बना सकते हैं, इसीलिए जानते हैं अगर कोई भारतीय इसमें होगा तो अपने मन मुताबिक कोई ना कोई नीति बना सकता है, इसीलिए उन्होंने किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया। देखते हैं बच्चों क्या है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन विश्वव्यापी मंदी के समय, यानी कि हमारे देश में बहुत बड़ी एक मंदी चल रही थी, छाई हुई थी, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। किसका? एक कानून का गठन कर दिया, कानूनी आयोग का गठन कर दिया गया। इस आयोग का उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और अपने अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश सरकार को सुझाव देने थे। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होकर सब अंग्रेज सदस्य थे, यानी इसमें कोई भी एक भी भारतीय शामिल नहीं था। आगे बच्चों बताया गया है भारत आगमन और विरोध, यानी कि जो साइमन कमीशन जो आया है अपने भारत में, यहाँ के लोगों ने इसका क्या किया है? काफ़ी विरोध किया है। साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ है, यानी कि साइमन कमीशन भारत आया तब क्या हुआ? जब 1928 ईस्वी में साइमन भारत पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने उसके विरोध स्वरूप साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि जब यहाँ आया आयोग तो यहाँ के लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया और विरोध करते करते कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। इसी प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने भाग लिया, यानी कि साइमन कमीशन 1928 में अपने यहाँ आया और उसके बाद फिर जब आया तब लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के कारण तब कहा विरोध करते करते साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि साइमन कमीशन गो बैक के लोगों ने नारे लगाए। इसमें जो है इस प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सभी नेता शामिल थे, सभी पार्टियों के लोग शामिल हो गए। क्यों? पार्टियां भारत में चाहे जितनी हो, जब कोई बाहरी लोग आते हैं तो आप जानते हैं कि सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा इन लोगों ने भी किया। आगे बच्चों बताया गया है ब्रिटिश सरकार के विरोध शांत करने हेतु उपाय, यानी कि जो भारतीय लोग विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो ब्रिटिश सरकार के लोगों ने इसको विरोध को शांत करने के उपाय खोजे। क्या उपाय बताया है लोगों ने? इन्होंने क्या किया? भारतीयों के इस विरोध को शांत करने के लिए उस समय के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गठन किया। गठन में क्या किया उन्होंने? आगे बच्चों बताया गया है जब इसका इन्होंने गठन किया डोमिनियन स्टेट का, तब इनको लगा कि भारतीय लोग मान जाएंगे। उसमें क्या कुछ सहूलियतें की थी, लेकिन किसी भी भारतीय को उसमें तब भी शामिल नहीं किया। आगे बच्चों बताया गया है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि डोमिनियन स्टेट का गठन हुआ जिसमें भारतीयों को कुछ सहूलियतें दी गई, फिर भी
लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, क्योंकि डोमिनियन स्टेट के द्वारा कुछ मांगे तो मांगनी गई लेकिन पूर्ण स्वराज मुझे प्राप्त नहीं हुआ। फिर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार से। इसमें बताया गया दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया जब लाहौर में अधिवेशन हुआ है। कब हुआ है बच्चों? दिसंबर 1929 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। साथ ही यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब ये मांग मान ली गई लाहौर अधिवेशन में, इसीलिए आज भी आप देखते हैं प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं, वही 26 तारीख है जो आज मनाते हैं 26 जनवरी, वही 26 जनवरी उस समय की है। इस दिन लोग पूर्ण स्वराज हेतु संघर्ष करने की शपथ लेंगे। फिर भी इस ओर लोगों ने कम ही ध्यान दिया। उधर महात्मा गांधी स्वतंत्रता के विचार को प्रतिदिन के जीवन संबंधी किन्हीं ठोस मुद्दों को जोड़ने के लिए कोई मार्ग खोज रहे थे। यह कैसे संभव हुआ, या हमें आगे की शीर्षक में दिए गए विवरण के आधार पर हम जान सकते हैं। किस तरह से मुझे लाहौर अधिवेशन के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई और मुझे पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ। आगे भी काफ़ी संघर्ष हुए हैं जिनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से की जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।